पत्रिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, 40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए जबकि माध्यम का परावर्तनांक 2 है। यहाँ पर देखिए 40 × 10⁻⁻6 कूलाम का आवेश बिंदु ए पर है और इतना ही आवेश बिंदु बी पर है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 0.4 मीटर है। इसका मध्य बिंदु ये सी है। यहाँ पर हमको विभव पता करना है। क्योंकि दोनों आवेशों के मान और बिंदु से सी से इन दोनों आवेशों की दूरी बराबर है, इसलिए यहाँ पर विभव का फार्मूला सीधे लगा देंगे। V = 1/4πε0 के और Q के स्थान पे 2 लिख देंगे और Q का मान लिखेंगे 40 × 10⁻⁻6 और R के स्थान पे 0.2 लिख देंगे। यानी कि 1/4πε0 के 2Q/R लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर केवल इसीलिए लागू हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आवेशों के बीच की दूरी क्या है, समान है और आवेशों का मान भी सेम है। तो यहाँ पॉइंट हटा दिया, यहाँ पर 10 कर दिया है। 2 से इसको 40 को काट दिया तो 20 हो गया है। अब मान डाल दिया है। अगले स्टेप में 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ और k की वैल्यू 2 लिख दी है। और यहाँ पर 20 और 10 का मल्टीप्लाई करके 200 लिख लिया है और ये 2 को अलग कर लिया। यहाँ पर इस 2 से ये 2 कट गया है। अब 900, ये 9 और 200 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 हो जाएगा। 10⁻⁻6 होगा और 10⁻+9 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 3 अंक पॉइंट खिसका देंगे इधर बाएं साइड में, तो यहाँ पर इसकी पावर 3 बढ़ा देंगे तो 9+3 करेंगे तो 12 हो जाएगा। और माइनस का 6 पहले से है तो इसको हल करेंगे तो 1.8 × 10⁶ वोल्ट और ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी और सी जिसकी दो भुजाएं सेम हैं, जिनकी साइड 2a और साइड की लंबाई 2a और 2a है, तीसरी साइड a है। ए बी और सी पर क्रमशः -q और +q आवेश रखे हुए हैं। निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा निकालनी है। तो सबसे पहले हम वैद्युत स्थिर ऊर्जा a और b के बीच में निकालेंगे। UAB = 1/4πε0 -q × +q/2a। तो UAB = ये माइनस पहले चलाएगा, -1/4πε0 q²/2a, ये हो गया। इसी तरह से UBC पता करेंगे, 1/4πε0 q²/a। फिर UAB पता करेंगे, AB तो हो गया है। UAC पता करेंगे और उसी तरह से ये लिख जाएगा जैसे UAB की वैल्यू आई है -1/4πε0 q²/2a। निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालना है तो इन तीनों को आपस में ऐड कर लेंगे। UAB का मान, UBC का मान, UAC का मान चिन्ह सहित यहाँ पर रख देंगे। ये लिख लिया, -1/4πε0 q²/2a + 1/4πε0 q²/2a -1/4πε0 q²/2a लिख लिया है। अब इसमें 1/4πε0 q²/a कॉमन चला गया है तो पहले टर्म से यहाँ पर माइनस का 1/2 बच रहा है, सेकंड वाले से प्लस का 1 बच रहा है, थर्ड वाले से माइनस का 1/2 बच रहा है। ब्रैकेट को अंदर हल करेंगे
तो ये -1/2 -1/2 ये माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 पहले से है तो +1, ये प्लस -1 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो टोटल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? U = 0, और ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन जो दिया है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दोनों प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 15 न्यूटन प्रति कूलाम है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश बताइए। तो एरिया देख दिया हुआ है, ये लिख लिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, 40 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, देखिए 50 न्यूटन प्रति कूलाम। क्यू निकालना है, फार्मूला बनेगा Q = C × V। Q = C × V। अब C का मान समांतर प्लेट संधारित्र का फार्मूला होता है C = A∈0/d। देखिए यहाँ पर लिख लिया गया है A∈0/d, V की जगह पे V लिख लिया है। Q = A∈0 और V/d को अलग कर लिया गया है। V/d को इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे E, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है। तो फार्मूला ये आपका बन के आ गया Q = A∈0 × कैपिटल E। A का मान 40 × 10⁻⁻4, ε0 का मान 8.85 × 10⁻12 और E की वैल्यू 50। इसमें देखिए ये पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो हल करके आंसर मिल जाएगा 1.77 × 10⁻12 कूलाम, और ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 माइक्रोफैराड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट करने में ऊर्जा की वृद्धि बताइए। तो C का मान है 10 माइक्रोफैराड, इसको फैराड में बदल लेंगे तो 10 × 10⁻6 हो जाएगा। वोल्टेज पहले कितना था? 100 है, इसको बाद को चेंज कर दिया, कितना? 200 किया गया है। तो ऊर्जा में वृद्धि पता करनी थी। फार्मूला यहाँ पर लिख लेंगे, ऊर्जा में वृद्धि ΔU = ½ CV2² - ½ CV1²। इसमें ½ C तो कॉमन चला गया, V2² - V1², 1/2, और यहाँ पर C की वैल्यू लिखी है 10 × 10⁻6। V2² मतलब 200 का स्क्वायर माइनस V1² मतलब 100 का होला, इस 100 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो कि 2 से 10 को काट दिया तो 5 हो गया, 10⁻6 हो गया, और ये A² - B² है, एक में ऐड करेंगे तो आपका 300 हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 हो जाएगा। इन सबको हल करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 पावर, ये 2 और ये 2 मिलके ये 4, 10⁻4 प्लस में हो जाएगी, 10⁻6 माइनस में से 10⁻6 है, इसमें से 4 घटाएंगे तो माइनस का 2 पावर बन जाएगी, और 5 और 3 की मल्टीप्लाई 15 होगी। तो ऊर्जा में जो वृद्धि हो जाएगी वो 15 × 10⁻2 जूल, ये होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, संलग्न परिपथ में A और B के बीच में तुल्य धारिता बताना है, और साथ में यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड का जो ये संधारित्र लगा है इसके बीच में विभवांतर ज्ञात करना है। तो जैसा कि परिपथ में दिखाया गया है, ये जो घेरे में कर रखा है 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्रों को, ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इन तीनों की जो धारिता हो जाएगी वो हो जाएगी 9 माइक्रोफैराड। जैसा कि आपको पता है कि समांतर क्रम में धारिताएं जो होती हैं C = C1 + C2 + C3 होती है। तो यहाँ पर ये 9 माइक्रोफैराड संधारित्र की धारिता हो गई। इन तीनों को मिला के ये तीनों की धारिता हो जाएगी 9 माइक्रोफैराड। अब इसके साथ देखिए ये 18 माइक्रोफैराड जो हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ, जैसा कि चित्र में आगे यहाँ पर दिखा दिया गया है, 9 माइक्रोफैराड, तो उन तीनों की वैल्यू हो गई, ये 18 और हो गया। अब ये देखो दोनों जो जुड़ रहे हैं वो दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं।
और श्रेणी क्रम का जो फार्मूला बनता है वो 1/C = 1/C1 + 1/C2। तो C1 की वैल्यू हमने लिखी है 18 और C2 की वैल्यू लिखी है 9। तो ये 1/18 + 1/9 हो गया है। अब इसको जब हल किया तो एलसीएम हमारा 18 हो गया, ऊपर 1 हो गया, प्लस का 2, 3/18 इसको हल किया तो ये 6 आ गया। तो धारिता हो गई कितनी, 6 माइक्रोफैराड। ये जो हमने घेरे में बंद किया है, बॉक्स में बंद किया है, इसकी धारिता हो जाएगी 6 माइक्रोफैराड। अब यहाँ पर 6 माइक्रोफैराड का जो संधारित्र नीचे लगा हुआ है, इसके जो है समांतर क्रम में हो जाएगा, जैसा कि चित्र में आगे दिखा दिया गया है। ये देखिए 6 माइक्रोफैराड टोटल की वैल्यू निकल गई और 6 ये हो गए हम। तो टोटल इनका जो मान है ये भी पैरेलल जुड़े हुए हैं, तो इनकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 12 माइक्रोफैराड। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो धारिता घेरे में है उसकी कितनी हो गई, 12 माइक्रोफैराड। अब इसके सापेक्ष 4 माइक्रोफैराड का संधारित्र जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, जैसा कि चित्र में यहाँ पर दिखा रखा है। ये यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड हो गया, ये तो 12 ही है। अब ए बी के बीच में धारिता निकालनी है तो 1/4 + 1/12। इसमें तो देखिए यहाँ पर 12 एलसीएम गया, 3 + 1 आएगा, 4/12 होगा और 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो टोटल धारिता ए और बी के बीच में जो आपको पता हो जाएगी कितनी, 3 माइक्रोफैराड। और हमारा एक आंसर ये निकल गया कि ए बी के बीच में जो धारिता है कितनी, 3 माइक्रोफैराड। ये अब निकालना है ये जो संधारित्र यहाँ पर लगा रखा है 4 माइक्रोफैराड का, जिसको हमने यहाँ पर ये देखिए घेरे में बंद किया है, बॉक्स में बंद किया है। इस पर हमें विभवांतर पता करना है। तो टोटल ए और बी के बीच में धारिता मालूम है, टोटल ए और बी के बीच में विभवांतर भी पता है। तो क्यू जो पता करेंगे, उस क्यू का मान ये इतने सभी संधारित्रों पर मिलकर जितना होगा उतना ही ये होगा इस अकेले पर। यानी कि Q = C/V से टोटल धारिता ए और बी के बीच की डालेंगे, वोल्टेज डालेंगे V, जो Q निकलेगा वो 4 माइक्रोफैराड पर अकेले और इन सब पर मिलाकर बराबर बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए Q = C/V। C का मान यहाँ पर लिख लिया गया है 3 माइक्रोफैराड ना लिख करके 3 फैराड में नहीं लिख करके माइक्रोफैराड में लिखा गया, वोल्टेज लिखा 2। तो Q निकल गया 6 माइक्रोकूलाम। इनकी जो यह 4 माइक्रोफैराड का संधारित्र है उस पे जो आवेश हो गया 6 माइक्रोकूलाम का, यानी पे देखा लिखा है 4 माइक्रोफैराड संधारित्र पर आवेश हो जाएगा 6 माइक्रोकूलाम। अब इसका टर्मिनल विभवांतर निकालना है तो Q = C/V। Q का मान यहाँ पर माइक्रोकूलाम में था, आपने जैसे यहाँ पर कूलाम में बदल दिया, 6 × 10⁻⁶ कूलाम। और C का मान 4 आया था, 4 माइक्रोफैराड दिया हुआ है तो 4 × 10⁻⁶ हो जाएगा, वोल्टेज भी हो जाएगा। 10⁻⁶, 10⁻⁶ ये कैंसिल हो जाएगा। 6 से देखो डिवाइड करेंगे, ये 6 इधर है और इधर आपका 4 है, 2 से तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6 है। तो V = हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 वोल्ट। तो इसका ये अर्थ हुआ कि जो 4 माइक्रोफैराड का संधारित्र है उसका टर्मिनल जो विभवांतर आएगा, यानी उसके प्लेटों के बीच में जो विभवांतर आएगा वो 1.5 वोल्ट होगा। और ये है आंसर। तो इस तरह से ये आज का सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।